हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स, राइट। जिसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। बट स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में, क्योंकि जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है वहीं से हम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रियल नंबर्स। तो इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि जो हम लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है वहीं से हम देखते हैं। तो देखिए, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और उस नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया था। दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं, और दूसरे तरह के आपने नंबर्स पढ़े थे। कौन से हमारे पास वहाँ पे हमने पढ़े थे, इरेशनल नंबर, राइट। कौन से नंबर पढ़े थे हम लोगों ने, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देखिए यहाँ पे डिस्कस करें तो रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि q की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और जब किसी भी वैल्यू के, किसी भी इंटीजर वैल्यू के डिनोमिनेटर्स में अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। इसका मतलब कि अगर q 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये रेशनल नंबर्स डिफाइन है, अदरवाइज ये क्या होगा कि डिफाइन नहीं होगा। इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। अब इसके हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिया। सपोज करिए 1/2 है, ये हमारा 1/3 है। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ये एक हमने 3/2 लिया और दूसरा हम लोगों ने क्या लिया, 2/3 लिया। इसको अब हम देखते हैं कि डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। जब इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में देखेंगे, डेसिमल फॉर्मेट में देखोगे आप इसको, तो यहाँ से हमारे पास देखिए 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0.5 हो गई, ठीक है। 3/2 की कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1.5 हो जाएगी, और 2/3 की कितनी हो गई हमारे पास, 0.66 हो गया, ठीक है। 0.66 डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास कि दो चीज़ें हैं रेशनल नंबर्स। ये कैसे हैं, दोनों टर्मिनेटिंग, और ये कैसा हमारे पास है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर्स होंगे वो दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग, एक होंगे हमारे पास कौन से, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, और दूसरे जो होंगे वो कौन से होंगे हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स जो होंगे ये किस में आएंगे हमारे पास, रेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स हमारे पास, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इरेशनल नंबर्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स कैसे हो जाएंगे। लास्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया था, √3 को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन्स पे, है ना। ये सभी के सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक तरीके से आप देखोगे तो ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ से √5 हो गया, √6.9 हो गया, पाई हो गया, ये सभी क्या हो गए हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गए। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास हम लोगों ने लास्ट ईयर तक स्टडी किया था। इसको हम बोलते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स, राइट। अब इन्हीं की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। इन्हीं दोनों नंबर्स को हम क्या करें, कंबाइन कर देते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो मुझे नंबर्स मिलता है वो नंबर्स मुझे क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स। और यही हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोगों को रेशनल नंबर्स भी पढ़ने हैं और रेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोनों को हम कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, राइट। इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर्स, द टाइप ऑफ नंबर्स वी नॉर्मली यूज सच एज 1, 15.8, 15.82, -0.1354 etc. पॉजिटिव, नेगेटिव, स्मॉल, लार्ज, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रियल नंबर। I mean, except to the imaginary numbers, all numbers comes under the category of the real numbers. Okay? चलिए, अब इसके लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से हमारे पास हो सकता है। सबसे पहले
अगर हम फ्लो चार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास बच्चों? नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर्स जो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमेशा नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? हमेशा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ये हो गए हमारे पास नेचुरल नंबर्स। देन उसके बाद कौन आता है बच्चों? फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास होल नंबर्स। देन फिर आता है हमारे पास इंटीजर नंबर्स, राइट। इंटीजर नंबर्स के बाद फिर आ जाएंगे हमारे पास रेशनल नंबर, राइट। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा कौन सा? ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर। और फिर हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा जो पोर्शन है यहाँ आएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम नंबर सेट को पूरा थियोरेटिकल फॉर्मेट में, सेट फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। और बाहर जा कर के क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाता है रियल नंबर्स। ये हमारी बहुत हेल्प आउट करते हैं समझने में। मैं एक बार आपको सारे नंबर्स रिकॉल कर देता हूँ। नेचुरल नंबर्स सब आपने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूँ। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। Then whole numbers starting from the 0 1 2 3 4. Integers all negative positive including 0 comes under the category of the integer, means -3 -2 -1 0 1 2 3. Then rational numbers can be written p by q। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 2 तरीके के होते हैं रेशनल नंबर्स। एक हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग, दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देन उसके बाद आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स एंड देन आता है हमारे पास रियल नंबर्स, राइट। ये हो गए हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर्स का। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस, अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए जो नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर, सपोज करो कि जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, ये नंबर हमारे पास 1 2 3, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। यस, इट इज अ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बट ये क्या होल नंबर्स हैं? यस, इट इज अ होल नंबर्स, ऑल्सो होल नंबर्स। 1 2 3 होल नंबर्स के भी पार्ट है, राइट। जबकि यहाँ पे देखो ये 0 1 2 3, अब देखते हैं इसको, अब समझने की कोशिश करते हैं। 0 1 2 3, दूसरा सेट ले लेता हूं मैं, 0 1 2 3। अभी नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, राइट। लेकिन ये होल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन करें, जो नंबर्स नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होगा, लेकिन होल नंबर हमेशा क्या हो? नेचुरल नंबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं, जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर हो वो कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, जो होल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स हो सकते हैं, बट ऑल इंटीजर्स विल ऑलवेज बी होल नंबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्लियर? इस तरीके से फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो होल नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर्स। अभी जैसा मैं आपको बता दूं कि इस बार हमारे CBSE ने एज MCQ टाइप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी कई बार छोटे छोटे आपके PT वगैरह में आ जाते हैं, तो उसमें इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। वहाँ पे ये आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ये सेट थियरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी सॉल्व करने में, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपना नोट्स स्टूडेंट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आपके नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, वो समझने में भी हेल्प आउट करते हैं, इसलिए आप इनको नोट करते जाइएगा पॉज करके, जहाँ पे आपको जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अगला आता है टॉपिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हम लोग 2 स्टडी करेंगे, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टडी करेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो आज मैं स्टडी कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, राइट। नोट कर लीजिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर A and B such that there exist
unique integer, there exists unique integer q and r satisfying q and r satisfying q and r satisfying a equal to bq plus r, a equal to bq plus r where r greater than or equal to 0 less than p। ये हमारा स्टेटमेंट है जिसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे लिए कि r की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, b से हमारे पास क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, एक आया है हमारे पास, एक वर्ड आया है हमारे पास लेमा, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइजेशंस करेंगे। एक और वर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम्स। तो दोनों को हम समझ लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड साइंटिस्ट का नेम है, डिवीजन में लगेगा, एंड लेमा मीन्स हम समझ लेते हैं। तो हम डिफाइन लेमा, इट्स अ सिंपल, आई मीन लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट्स यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होता है, ऑलरेडी प्रूव्ड रहते हैं वो, जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, किसी अनदर एप्लीकेशंस को, किसी भी अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। अभी इस लेक्चर में नहीं, हम इसमें अभी हम केवल एससीएफ फाइंड करेंगे इस यूक्लिड्स डिवीजन को यूटिलाइजेशंस करते हुए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो पार्ट 2 लेक्चर होगा, उसमें हम इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, यूटिलाइजेशंस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझ लेते हैं लेमा। सो अभी हमने आपसे बोला है, राइट कर लीजिए, अपने नोट्स में राइट कर लीजिए, लेमा इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement, राइट। उसके बाद दूसरा इसी में एक वर्ड है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम ये भी एक न्यू वर्ड्स है, ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। एल्गोरिथम्स मीन्स a set of rules and regulations to solve a particular type of problem is known as what the algorithms। लाइक मान लीजिए कि कोई भी लाइफ के हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना। सपोज करिए कि आपको टी बनाना है, तो टी बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, वाटर को बॉयल किया, फिर उसमें हम मिल्क मिक्स करेंगे, दोनों को बॉयल होने देंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, हम उसमें टी लीफ मिक्स करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, ठीक है। देन जैसे ही वो रेड हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम लोग, उसमें हमने एज़ पर योर टेस्ट हमने उसमें क्या कर लिया, जिंजर डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने क्या किया, शुगर डाल दिया। बॉयल होने के बाद हमने उसको क्या किया, टी स्ट्रेनर से हमने उसको यूज़ कर लिया, और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 2 3 मीन्स वाटर लेना, बॉयल करना, फिर उसमें टी लीफ डालना, फिर उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3 में मिल्क डालेंगे। ये हमारे क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है, टी बनाने की एक प्रोसेस है। इसी तरह से लाइफ में भी क्वेश्चंस को, या मैथमेटिक्स एंड साइंस में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या होती है, एक स्टेप्स होती है। उन स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम्स बोलते हैं, राइट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ मैथड्स यूज़ करेंगे। उन मैथड्स जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम्स, राइट। सो हम डिफाइन कर लेते हैं एल्गोरिथम्स को। एंड एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ, an algorithm is a series of well defined step to solve एनी प्रॉब्लम, राइट। तो ये हो गए हमारे पास डेफिनेशंस किसके, हमारे पास एल्गोरिथम्स के। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स है, लेकिन हमने बता दिया कि एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। अब उन एल्गोरिथम्स की स्टेप मैं थियोरी नहीं राइट करूँगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ क्वेश्चंस कराने का हमारा तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम
उस टॉपिक के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। और जैसे आपका टॉपिक हो जाए, नोट्स हो जाए, उसके तुरंत इमीडिएट बाद आप जो भी आपकी रिफ्रेशर्स बुक होगी, ठीक है, उससे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए तो उसको नोट कर लेते हैं, मैं रेस करके अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 135, 225, सेकेंड है 867 एंड 255, थर्ड है 69, 28। सबसे पहले हम 2 नंबर्स का देख लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे 3 नंबर्स को देखेंगे। ये हमारे कुछ हो गए क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। हमने क्या स्टडी किया था कि यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग given integer a and b, right, and there exists a positive integer q and r satisfying the equation a equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 less than equal to b। एक्चुअली बच्चों इसको देखो, अगर आप देखोगे तो ये उस तरीके से होता है जैसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम स्टडी किया करते थे। हम उसी से इसको कोरिलेट करके आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम अर्लियर सेक्शंस में देखें, डिविजन्स की बात करें तो डिविजन्स में अगर आप देखो तो इस तरीके से हमारे पास रूल्स होता है। ये है डिविडेंड, ये हमारा क्या कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है हमारा डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारे पास कोसेंट, ये हो गया हमारे पास कोसेंट, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर्स। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर्स। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं किस तरीके से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर्स वाले में देखेंगे। 2 नंबर्स वाले में हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 135 एंड 225। ठीक है, 2 नंबर्स को लो, उसमें देखो जो नंबर आपको स्मॉलर है उसको आप बना लीजिए डिवाइजर, एंड जो नंबर लार्जर है उसको क्या बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब तो जो नंबर हमारे स्मॉलर है वो हमने 135 इज, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारे पास हियर 135 इज लेस देन 225। ठीक है, इसको हम यूटिलाइजेशंस कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं 135 225, 135 हमारे पास आ गया 225। कितनी बार जाएगा डिवीजन, ये 1 टाइम जाएगा 135, ये आ गया 5 से 5 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डिविडेंड है और ये क्या हमारे पास है डिवाइजर है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया है। रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे, अब जो हमारे पास जो पिछली बार हमारा क्या था डिवाइजर था, अब वो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। तो ये 90 को हमने ऐसा लिया, और पिछला वाला जो हमारे पास जो लास्ट वाला हमारे पास डिवाइजर है वो कितना है 135, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया डिविडेंड बना दिया। उसको हमने क्या किया यहाँ पे डिविडेंड बना दिया। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा क्या हुआ रिमाइंडर 0 नहीं आता है। फिर से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 91 जा 95, 13 में से 9 जाएगा 4, अगेन ये 45। अब क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड 45 2 जा 90, ये हमारा रिमाइंडर हो गया 0। जिस डिवाइजर के केस में रिमाइंडर 0 आता है, जिस डिवाइजर के केस में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, वही डिवाइजर उन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। वही डिवाइजर उन दोनों नंबर्स का क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 135 2 2 5 इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 45। राइट, अब हम इसको समझ लेते हैं कि
किस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, यूटिलाइजेशंस करेंगे, इसमें कैसे राइट करेंगे। एग्जाम्स में देखिए हमें इसी तरीके से लिखना रहता है यूक्लिड डिवीजन सर्वसम के फॉर्मेट में, लेकिन डायरेक्टली आप लिखोगे तो दिक्कत होगी। तो बिगिनिंग स्टेज में आप ऐसे इस मेथड को फॉलो करिए, लेटर ऑन स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था, डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड हमारा कितना है 225 डिवाइजर 135 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ठीक है। देन अगली बार कितना हो जाएगा ये डिविडेंड 135 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड देन अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या कहा था कि जिस डिवाइजर के केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जिस डिवाइजर के केस में रिमाइंडर हमारा 0 होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 और इस टाइम पे हमारा डिवाइजर कितना है 45, तो HCF कितना आ जाएगा हमारे पास 45। HCF कितना हो गया 45, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। मैं रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस को। सबसे पहले दो नंबर्स के लिए क्या करेंगे, गिवन नंबर्स है उन नंबर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसमें हम स्मॉलर नंबर देखेंगे, जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइजर बनाएंगे। जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड होता जाएगा। और डिवीजन एल्गोरिथम्स को हम यूज करके राइट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो यूक्लिड एल्गोरिथम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो 225 ये हमने किया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जो मेरा डिवाइजर था उसको हमने यहाँ पे डिविडेंड बना लिया। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ये किया, इस तरीके से हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। उसको हमने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर में राइट कर दिया। जिस रिमाइंडर जहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आएगा उस केस में जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, आप भी सॉल्व करते रहे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखें दूसरा क्वेश्चन है कौन सा, 867 255 867 अगेन 255 इज स्मॉलर देन 867, so 867 become dividend and 255 become divisor, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स आएगा तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7। चेक कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन सही है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7। 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2, ठीक है। 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आया 7 जाएगा तो 1 102। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइजर को क्या बना लेंगे, डिविडेंड बना लिया हमने, ठीक है। 102 ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ये कितनी बार जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स जाएगा। 204, 5 में से 4 जाएगा 1, ये कितना आ गया हमारे पास 51। अगेन ये कितना आ गया आपका 102, ये आ गया 102, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अगेन देखो रिमाइंडर 0 आ गया, किस डिवाइजर के केस में 51, तो 51 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया मेरा 51 आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट में। तो देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना आया 102, देन 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, देन 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अगेन बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और इस केस में हमारे पास जो डिवाइजर है वो कितना है मेरा 51 है, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा हमारे पास 51। यहाँ पे HCF कितना आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा 51, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए
आप डायरेक्टली जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो एक्सपर्ट वाइज, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जा रही है सो यू गो थ्रू द मैनुअल प्रोसेस। जब हम बिगिनर होते हैं तो मैथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हम लोग क्या करते जाएंगे, उसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगा, उसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करिए, घर पे भी आप करिए, तो जा करके आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे इजीएस्ट थर्ड वन ही है, 16 एंड 28। अगेन देखिए आप यहाँ पे 16 इज लेस दैन 28, तो 16 हमारा हो जाएगा डिवाइजर, 28 हो जाएगा डिविडेंड। 16 28 16 बन जा 16 2, 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया 12। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड 16, 12 बन जा 12, ये कितना आ गया 4, 4 3 जा 12, कैंसिल आउट। एचसीएफ किस डिवाइजर के केस में हमारे पास 0 आ रहा है 4, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा 4 आ गया, सिंपल राइट। आगे देखते हैं इसको हम राइट कैसे करेंगे, तो अगेन 28 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 12, देन 16 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 4। आप तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स को रिमाइंड करने के लिए सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम्स याद रख लिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऑटोमेटिकली आप राइट कर लेंगे। यूक्लिड डिवीजन सम वर्ड सिमिलर है, सेम तो नहीं, सिमिलर है, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में मैं आपको राइट करने के तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0, तो मेरा उस केस में जो डिवाइज़र होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइज़र जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और वो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये 2 नंबर्स का हुआ, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। आगे हम इसको एप्लीकेशंस भी देखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए ये तो 2 नंबर्स की बात हुई, अब सपोज करिए कि यहाँ पे 1 नंबर और होता, सपोज करोगे 867 भी यहाँ पे होता, 135 to 25 867, तो फिर हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप अर्लियर क्लासेस में स्टडी करते आ रहे हो, तो वो आसान है, लेकिन जब हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स होंगे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 नंबर्स के और 3 नंबर्स के हैं, इससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, सो डोंट वरीड अबाउट। हम 3 नंबर्स के भी 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं और 2 कैटेगरी के हैं, हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं पूरा, और फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, इसमें हम यहाँ पे नंबर्स बस 3 कर देते हैं। पहला हमारे पास है 180 252 324, देन उसके बाद आता है सेकंड नंबर है हमारे पास 56 96 एंड 320। प्रोसीजर वही है, इसका भी करने का हमारे पास प्रोसीजर वही है, हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बिगिनिंग के 2 नंबर्स हम लोग जो हमारे पास ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सबसे स्मॉलर नंबर, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 2 नंबर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एक स्मॉलर होगा, एक दूसरा क्या होगा ग्रेटर होगा। तो अगेन हम देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमने लिया 180 252 324, है ना, सिलेक्ट कर लिया हमने। 180 इज लेस देन 252, कोई भी आप 2 नंबर्स ले लीजिए पहले। ठीक है, हम इसको उसी प्रोसीजर से करते हैं। 180 252 180, ए 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 7। ठीक है, फिर ये कितना हुआ हमारे पास, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमने क्या किया, उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे सेम है। 72 2 से कितना होता है 44, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3, 36 2 जा 72, ये आ गया इसका। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ ऑफ
180, 252 कितना आ गया 36। वाई 36? क्योंकि जिस डिवाइजर के केस में रिमाइंडर 0 आता है वही दो नंबर्स का क्या होता है एचसीएफ होता है, जैसा हम लोगों ने अभी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं। तो इजी है, अभी हम लोगों ने इसको राइट करना सीखा हुआ है। 252 इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस 72, देन 180 इक्वल टू 72 इंटू 2 प्लस 36, देन 72 इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 है, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36। ये दो नंबर्स का हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इनका हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 36। अब बात आती है सर हमें तो 3 नंबर्स का निकालना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप 2 नंबर्स का निकाल लीजिए। 2 नंबर्स का निकालने के बाद जो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ आता है, जो इन दोनों नंबर्स का हमारे पास एचसीएफ आता है, ये आपका एचसीएफ आ गया। इस एचसीएफ की वैल्यू को, जो बचा हुआ नंबर है उससे आप क्या करिए, इन दोनों का फिर आप क्या करिए एचसीएफ निकालिए, और जो रिजल्ट आएगा वो तीनों का एचसीएफ होगा। रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, 2 नंबर्स लिया, 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकालने के बाद जो भी एचसीएफ आ रहा है इस वैल्यू को और बचा हुआ जो एक नंबर है इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, और फिर इन दोनों का, इसका और जो बचा हुआ नंबर है उसका एचसीएफ निकालने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तीनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, राइट। तो चलिए अब जो बचा हुआ है इसका एचसीएफ कितना आ गया 36। इसके आगे हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो 36 के लिए और अब नंबर्स कौन सा हो गया हमारे पास 36 एंड 324। तो देखिए 36 एंड 324, सो 36 लेस देन 324। ठीक है, सो 36 324 यहाँ से आ जाएगा 36 324, है ना। अप्रॉक्सीमेट देखिए इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, 9 6 54, 5 9 3 27, 5 32, ये क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लकीली हमारे पास फर्स्ट टाइम डिवीजन में ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एचसीएफ जो तीनों नंबर्स का होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 180 220 324 इक्वल टू कितना होगा 36, और इसको आप यहाँ पे सिंपल वे में राइट कर सकते हैं 324 इक्वल टू 36 इंटू 9 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब हम लोग पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बने तो फिर यहाँ से आप इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग उसी तरीके से। 56 96 324, इसी तरीके से पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं बिगिनिंग के, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे स्मॉलर ये फिर ये, तो इन दोनों को हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सो टेक 56 एंड 96, तो डिवाइड कर दो 56 96 कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स 56 0 4 अगेन रिमाइंडर 0 ने, थोड़ा फास्ट करेंगे 41 जा 46 1 देन 40 16 2 जा 32 8, ये कितना आ गया आपका 16 8 2 जा 16, राइट। ये थोड़ा मुझे लगता है बाहर चला गया, यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 16 8 आएगा, सॉरी माइनस किया तो 8, फिर हमने क्या किया बचा हुआ जो 8 है इसका मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे 8 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 16 से, तो 8 2 जा कितना आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ देखिए डिवीजन के यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर कितना है 8 है, रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों नंबर्स का हमारे पास, एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96 कम्स आउट टू बी 8। ठीक है, राइट। इसको हम
यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग राइट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट में देखिए मैं इसका यूक्लिड्स डिवीजन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 96 इक्वल टू कितना होगा 56 इंटू 1 प्लस 40, देन 56 इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस 16 एंड 40 इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 8 एंड 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे। तो हमारे पास जो SCF होगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका जो SCF आया इन दोनों, अब क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो SCF आया है उन उसके SCF और जो बचा हुआ नंबर है उन दोनों का फिर से हम क्या करेंगे SCF निकालेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, वो रिजल्ट हमारा फाइनल SCF होगा तीनों नंबर्स का। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब हमारे पास जो SCF आया है इन दोनों का वो है 8 और बचा हुआ नंबर है हमारे पास 324। सो नाउ 8 एंड 324 परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, ठीक है। सो 8 के लिए 324 देखिए 8 4 जा कितना होगा 32, ये आ गया 4, अब डिवीज़न जाएगा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 0, ये आ गया हमारे पास 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अभी डिवीज़न है, होपफुली आप सबको डिवीज़न आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। फिर ये 4 हो गया, अब ये 8, यहाँ से कितना आ गया 8, ये आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि देखिए प्रीवियस वाले में क्या हुआ था, फॉर्चुनेटली ऐसी बात थी वहाँ पे कि 36 हमारे पास 2 नंबर्स का SCF आया था और तीसरे से हमने डिवाइड किया तो पहले स्टेप्स में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, 8 से इसको डिवाइड होना था लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में हो जाए, किसी क्वेश्चंस में नहीं हो। तो आपको तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। हमने यहाँ पे किया 0 नहीं आया, फिर हमने उस प्रोसेस को अप्लाई कर दिया, जो पिछला हमारे पास डिवाइजर था वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो इस डिवाइजर के केस में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का SCF हो जाएगा। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, देखिए उसी तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप 324 को कैसे हम राइट करेंगे, 324 को हम कैसे राइट करेंगे, इस तरीके से राइट कर सकते हैं 324 इक्वल टू 40 इंटू 8 प्लस 4, देन 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, ये हमारा क्या हो गया SCF हो गया, और ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उसके करस्पॉन्डिंग जो डिवाइजर होगा वो SCF हो जाएगा। हेंस SCF ऑफ ऑल 3 नंबर्स 56, 96, 324 इक्वल टू 4, ये आ गया हमारे पास आंसर्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के थ्रू हम लोग इस तरीके से SCF निकालते हैं 2 नंबर्स और 3 नंबर्स का। काफ़ी यूटिलाइजेशन से एग्जाम्स में आते भी हैं जनरली, ठीक है। और हम लोगों को आगे जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी हमारी क्या करेंगे, हेल्प आउट करते रहेंगे, ठीक है। आप इसके अच्छे से ये क्वेश्चन समझ लीजिए और भी अच्छे समझ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आप रेफरेंसेस बुक जो भी होंगे आपके पास उनमें से सॉल्व करिएगा ज़रूर, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आपका लेक्चर, और जो आपके सजेशंस होंगे वो सजेशंस का भी मैं आपका वेलकम करूँगा, और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। और जो अगला वीडियो होगा हमारा वो होगा हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स, मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स को ले करके हम लोग कैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स, राइट, एंड गो थ्रू द स्टडी, कंटिन्यू स्टडी आप रहेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।